ये जो वीडियो आया था जिसमें एक बच्चा कट्टा गान कर रहा था बिहार के समस्तीपुर में, वो वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा। उस मामले में एफआईआर हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के मंच से एक बच्चे से वो कट्टा गान, जो उसने कट्टे का गुणगान किया था, एक बच्चे से किया, हम कट्टा लेकर घूमेंगे, अगर इसकी सरकार बन जाती है ये हो जाता है। उस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो गई है आरजेडी के मंच से। ये देखिए, हमने बच्चे को, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। एक बार सुनाइए, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो गई है। बहुत धन्यवाद। इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद। इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार से ताली बजाइए। हमको क्योंकि चेहरा हमने ब्लर किया है और इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो गई। बहुत ही गंभीर मसला ये, और इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो चुकी है। बच्चा ये कहता हुआ नजर आ रहा है आरजेडी के समस्तीपुर में, वहां पर उम्मीदवार के प्रचार के लिए, कि अगर जो है तेजस्वी भैया सीएम बन गए तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे। अभी हम लाठी लेकर घूमते हैं तो कोई पूछ लेता है, अगर तेजस्वी भैया सीएम बन गए तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे। फिर एकदम से माइक दिखाइए, एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा। इसमें आप देखेंगे जब बच्चा ये कह रहा था तो उसके साथ जो एक आरजेडी का नेता था, इस वीडियो को दिखाइए एक बार, उसने तुरंत बच्चे के हाथ से देखिए माइक ले लिया। एक बार दोबारा से देखिए, वो कह रहा है कि पहले तो हम लठ लेकर घूमते थे, हमें गंवार कहते थे, तेजस्वी भैया सीएम बनेंगे हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमें रंगबाज बोला जाएगा। देखिए माइक ले लिया बच्चे के हाथ से। सुनिए एक बार, दोबारा से सुनिए। दुख इस चीज का है, आरजेडी के नेता तालियां बजा रहे थे। ये बच्चे ने जब बोला कि तेजस्वी भैया जीतेंगे तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे, फिर हम रंगबाज कहलाएंगे, अभी लठ लेकर घूमते हैं तो हमको ये सब कुछ कहा जाता है। लेकिन जब इस बच्चे ने ये बात कही, मानसिकता सोचिए, तो आरजेडी, ये देखिए ताली बजा रहा है आरजेडी का वो नेता, वो ताली बजा रहा है हाथ ऊपर। कट्टे को ग्लैमराइज किया जा रहा है कि कट्टा हाथ में आ जाएगा। आप सोचिए, यही प्रधानमंत्री कहते हैं, जंगल राज का ट्रेलर, ये जीते तो क्या होगा, आरजेडी जीती तो जंगल राज, लालटेन युग। और यही देखिए मानसिकता, आरजेडी की जनसभा में बच्चा कह रहा है कि कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमें रंगबाज कहा जाएगा। तो आरजेडी के उस मंच पर तालियों से मतलब गड़गड़ाहट होती है। ये कट्टे को लेजिटिमेसी देने वाली चीज है, हौसला अफजाई करने वाली चीज है। और उसको लेकर अब क्या अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। इस पूरे मसले को लेकर एफआईआर हो चुकी है, ये बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही गंभीर मसला, हमने बच्चे के चेहरे को ब्लर किया क्योंकि बच्चा माइनर है। बच्चे का इस्तेमाल रैली में किया गया, जनसभा में, तेजस्वी भैया जीते तो कट्टा आ जाएगा, कट्टा। एक बार सुना देते किसने क्या कहा। ये कहेंगे आइए हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कबाड़। प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है पर आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। राजद कांग्रेस की सत्ता, गुंडई, रंगदारी और कट्टा, यही पहचान थी बिहार में राजद की सरकार में। पट्टी पे कट्टा जैसी भाषा की इस्तेमाल चुनाव में करता है तो ये फुटकर गाने, और कौन गा रहा है, कौन लोग हैं, कौन गवा रहा है, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखा है क्या आपने ये बात? देखिए, एक चीज जरूरी है जानना, प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो शब्दशः ये कहा था कि आरजेडी ने
कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चुरा लिया, यह कहा था। और यह बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी सीएम बने तो कट्टा आ जाएगा और फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। तेजस्वी सीएम बने तो कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमें रंगबाज कहा जाएगा। अभी पुलिस वाले हमको कहते हैं लाठी लेकर घूमने पर। उधर बिहार में वोटिंग से पहले कैसे कांग्रेस पार्टी सरेंडर वाली मुद्रा में है, इसकी भी बात करते हैं, वोट चोरी की बात। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बम आ रहा है। And this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some व्यवस्था। हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। This lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव। अब ये डुप्लीकेट, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। ये जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कोल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा संगठन बन चुका है। साहब देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से ऐसे समझिए कि कल अगर पेपर हो और कोई छात्र पेपर से एक दिन पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए उसकी तैयारी पूरी नहीं, या उसे फेल होने का डर है इसलिए तो पेपर से एक दिन पहले, या तो बहाने ढूंढ रहा है, उसे पता है वो फेल हो सकता है, उसकी तैयारी नहीं है, कल पेपर हो, कल एग्जाम हो। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। कल एग्जाम है, कल ही है ना, या आप कहिए एग्जाम का पहला सेमेस्टर, पहले चरण की वोटिंग कल ही तो है, 6 तारीख, और वोटिंग से एक दिन पहले, एक दिन क्या 19 घंटे पहले, यानी कि एग्जाम से 19 घंटे पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए राहुल गांधी जी ने। कह रहे हैं कि बिहार में भी यही होगा जो हरियाणा में हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है तेजस्वी पर भरोसा रखना चाहिए था राहुल गांधी जी को। वोटिंग से पहले वोट चोरी की रट लगाना, तेजस्वी की क्षमता पर भी सवाल उठाना है, जो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसा नहीं है तेजस्वी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देना, वोट चोरी का डर, क्या वोटिंग से पहले सरेंडर? राहुल को चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है। अब राहुल गांधी कह रहे हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम चल रहा है, हाइड्रोजन बम। बीजेपी उसे वोटिंग से पहले गठबंधन का सरेंडर, हार के बहाने एक्सक्यूज, कल को हार गए तो कहेंगे देखो हमने तो वोटिंग से एक दिन पहले ही पीसी कर दी थी, तो दिखती है, दिखी हार, इसलिए बहाने हजार। दरअसल वोट पड़ने से पहले खबर समझिए, 19 घंटे पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का एक और दावा किया। अच्छा, एच फाइल्स आपने पढ़ा, भी लिखा था एच फाइल्स, इसे नाम दिया गया। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले देखिए एच फाइल्स, हाइड्रोजन बम लैंडिंग, हाइड्रोजन बम लैंडिंग कैप्शन के साथ एक पोस्ट किया गया था। वोट चोरी एच फाइल्स, कल वोट है वैसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए, खासकर हरियाणा को लेकर। 1 घंटा 20 मिनट के लंबे चौड़े प्रेजेंटेशन में चुनाव आयोग बीजेपी पर वोट चोरी के लंबे चौड़े आरोप लगा दिए। ठीक, क्या क्या दावा किया मैं एक बार आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि राज्यों में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है, सरकार चोरी। खास तौर पर हरियाणा का उदाहरण दिया, कहा कि पिछले साल 2024 में हरियाणा में चुनाव था ही नहीं, ये तो नाटक हुआ था, चुनाव कराने का नाटक हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं। राहुल के मुताबिक हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, 25 लाख।